जय माता के बच्चों, आइए नंबर सिस्टम की सीरीज में आज हम लोग लेते हैं विभाज्यता वाले प्रश्न। देखिए कुछ इस टाइप का प्रश्न दिया गया है 8, 9, 7, 3, 5, 9 y 7x2 और यह अगर पूरी तरीके से 72 से विभाजित है तो यहाँ पर x और y के मान ज्ञात करना है। आप जानते हो कि ऐसे बड़े प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। 72 के आप खंड कर लीजिए तो खंड करने पर आएगा 8 9 72। इसका मतलब यह पूरी संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। तो 8 का नियम आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप यहाँ पर 0 रखेंगे, सबसे छोटा नंबर तो 0 ही है, तो जैसे ही 0 रखेंगे तो आएगा 702। 702 कभी 8 से नहीं कटता है, 704 8 से कट जाता है। 702 कभी नहीं कटता है। क्यों? आप इसको नॉर्मल रूप से भी भाग करके देख सकते हो। 8 8 64 बचा यहाँ पर 6, 62 कभी 8 से नहीं कटता है। अगर 4 होता तो 8 8 64 बचा 6 और फिर 64 आ गया तो ये 8 8 64 कट जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 0 तो नहीं आएगा। जैसे ही हमने एक स्टेप बढ़ाया, हमने सोचा हो सकता है 1 आए, तो जैसे ही 1 रखा गया 712। हाँ, 712 तो कट जाता है। क्यों? क्योंकि 712 को अगर हम लोग 8 से भाग कराएंगे तो कितना आएगा 8 8 64 और यहाँ पर बचा कितना 7। तो 7 अगर आया तो 72 बना देगा, तो 8 9 72। इसका मतलब स्पष्ट हो गया, यहाँ पर x के स्थान पर क्या आएगा 1 आएगा। यस नो, क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पर y के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह पूरा नंबर दिया गया है 8 9 7 3 5 9 y 7 1 2, ऐसा कुछ सवाल बन गया। अब यह 9 से कैसे कटेगा? तो 9 से विभाजित होने का नियम सभी बच्चे जानते हैं कि अगर सभी अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, जहाँ 9 मिल जाए यहाँ उड़ा दो। 7 3 10 8 18, 18 भी 9 से कट जाता है, इसलिए इसको भी उड़ा दो। आया 7 2 9, इसको भी उड़ा दिया। बचा क्या 5 1 6, और 6 में भी कितना जोड़ दिया जाए कि 9 प्राप्त हो जाए। तो 6 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 9 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात y के स्थान पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यह न्यूनतम नंबर है x और y का जो यहाँ पर आ सकता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर एक नया प्रश्न आपके आ चुका है। बनाइए इस प्रश्न को। दिया है 6913x08 और इसको भाग अगर तुम 88 से करा दो तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो आपको बताना है कि यहाँ पर x का मान क्या आएगा। देखिए एक दृष्टि में तो यह देखने में लग रहा है कि जैसे हम लोग 28 के खंड करेंगे तो आएगा 8 और 11, 88 होता है। तो 8 से अगर हम इसको भाग कराना है तो हम जानते हैं कि अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का भाग जाता है तो चला जाएगा। तो जैसे ही अगर मैं छोटा नंबर लूँ सबसे, तो 0 रख दूँ, 0 0 8, तो 8 का भाग पूरी तरीके से चला जाएगा। इसका मतलब 0 यहाँ पर आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन इसीलिए मैंने आपको दे दिए है, ऑप्शन में 0 दिया ही नहीं गया है। क्या दिया गया है 2 4 6 8। जैसे ही मैंने 2 रखा, देखा यहाँ 20 और 8 आ गया। 20 और 8 क्या 8 से कट जाता है? हाँ, 1 सेकेंड में आपको देखने में लग जाएगा। 8 दूना 16, 4 बचा, 8 6 48, ये तो कट जाएगा। क्या 2 ही उत्तर होगा? लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ x जगह पे 4 लिखा तो 4 0 8 आ गया, ये भी 8 से कट रहा है। 8 45, 8 1 8, अरे ये क्या हो गया? जैसे ही मैंने 6 रखा तो 6 0 8 हो गया, तो ये देखिए 8 से कट जाएगा। 8 7 56 बचा 4, 8 6 48, और 8 जैसे ही रखेंगे तो ये तो दूर से ही देखने में लग जाएगा कि 8 0 8, अर्थात 8 से कट रहा है। इसका मतलब यह स्पष्ट हो जाएगा एक बार देखने में कि 8 का नियम से काम नहीं चलने वाला है। काम किससे चलेगा? काम अब यहाँ पर दूसरे नंबर को लेंगे 11। इसीलिए मैंने पहले ही वीडियो में आपको 11 से भाग करने का नियम बता दिया था, संभवतः आप लोगों ने सीख लिया होगा। तो आइए उसी को हम लोग पुटअप कराने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे उसको बना पाते हैं। देखिए मैंने एक नया नियम आपको सिखाया था कि 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं, और जोड़ा नहीं बनना हो तो 0 लगा के जोड़ा ज़बरदस्ती बना लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो प्लस का 8 बचा, यस या नो?
इसको नहीं छेड़ते हैं, जिसके साथ क्वेश्चन मार्क एक्स या स्टार लगा होता है उसको नहीं छोड़ते हैं, नहीं छेड़ते, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ये 91 लिखा है तो 11 9 या 99, लेकिन ये है 91, कितना कम है, -8 कम है। यस या नो लिख लिया। ये फिर सिंगल मिल गया तो सिंगल को भी हम लोग नहीं छेड़ते हैं, लिखा रहने देते हैं। 8 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया 6। अब या तो स्टार की जगह पर कोई ऐसा मान रख दो तो -6 आ जाए और 6 कैंसिल हो जाए, या फिर यहाँ पर +5 आ जाए तो 6 5 11 तो आंसर आ जाए। तो ये एक चीज़ स्पष्ट हो गई है कि यहाँ पर हम लोग माइनस करके नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 33 होगा तभी कटेगा 11 से पूरी तरीके से, और 33 यहाँ अगर लिखेंगे तो हमें -6 लाना है, मतलब 33 में 6 घटाना पड़ेगा। तो जैसे 33 में 6 घटाओगे आएगा 27, 27 का मतलब ये जो दहाई वाला स्थान है ये भी चेंज हो जाएगा, 3 की जगह पर 2 लिखना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल नहीं, हमें x में ही फेरबदल करना है। इसका मतलब हम जान गए हमें प्लस करके ही लाना पड़ेगा। तो 33 के आगे कितना प्लस कर दें कि 5 आ जाए, +5 आ जाए। तो 33 और 5 मिलकर कितना होता है, 38 होता है। इसका मतलब अगर यहाँ 8 लिख दें हम तो 38 हो जाएगा। तो गिरते हैं 33 + 5 ज़्यादा है तो 6 5 मिलकर कितने बना देंगे, 11 बना देंगे, अर्थात यह पूरी संख्या हमारी कटने लगेगी। तो स्पष्ट हो गया यहाँ पर x का मान क्या होगा, x का मान आएगा 8 इज राइट आंसर। समझ गया आगे मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों स्क्रीन पर कुछ प्रश्न फिर दिए गए हैं, आप बनाइए। 8439*53 को अगर हम लोग 99 से भाग दे दें तो फिर स्टार के स्थान पर क्या आएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा कि ये तो 99 11 और 9 का ही पार्ट है, तो इसका मतलब ये है कि पूरी संख्या 9 से भी कटनी चाहिए और 11 से भी कटनी चाहिए। तो 9 का नियम तो प्रत्येक बच्चे को मालूम है कि सभी अंकों का योग जो है वह 9 से कटना चाहिए। तो ये 9 आ गया, 5 4 9 हो गया, ये हो गया 8 3 11 और 11 3 मिलकर 14 हो गया। तो 14 में अगर हम लोग 4 जोड़ दें तो 18 आ जाएगा और वह पूरी तरीके से 9 से कटने लगेगा। तो राइट आंसर इसका कितना है, 4 है। ठीक है, लेकिन वह 11 से भी कटना चाहिए। तो क्या 11 से कट रहा है, और इसको चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो ये विभाज्यता के नियम है ये बहुत मजबूत होंगे। हम जानते हैं कि अगर 11 से विभाजित करना है तो हम जोड़ों के साथ वर्क करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 11 × 5 = 55 है, -2 कम है। यहाँ 11 9 या 99 होता है, -5 कम है। यहाँ 11 4 44 होता है, -1 कम है। और यह सिंगल था तो +8 ऐसे ही आ गया। 5 2 7 1 8 ये माइनस के और ये प्लस के पूरे कट गए, अर्थात यह पूरी संख्या 11 से भी विभाजित है, अर्थात इसका 100% उत्तर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, एक प्रश्न और नीचे दिया गया, इसको बनाइए। 55350*2 और यह अगर पूरी तरीके से 72 से विभाजित है तो आपको बताना है कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग जानते हैं कि 72 को हम लोग 8 9 72 से इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब देखिए कि 8 का नियम अभी हमने कई बार बताया है, 2-3 सवाल 8 के नियम पर हो गए हैं कि अगर अंतिम 3 अंक पूरी तरीके से कट रहा है तो कट जाएगा। या तो हम 9 का भी नियम लगा सकते हैं, 8 का नियम भी लगा सकते हैं। ठीक है, 9 का नियम बहुत सरल है, 8 का नियम इसमें हम लोग लगा के चेक कर लेते हैं कि अगर स्टार की जगह पे हम लोग 1 रखते हैं, ये ऑप्शन भी दिए गए हैं, 1 रखते हैं तो 12 हो जाता है। क्या 12 8 से कट जाता है? 12 कभी 8 से नहीं कटता, 1 नहीं होगा। क्या 3 रख दें तो कट जाएगा? तो 3 रखने पर 8 चौकू 32 होता है। ठीक है, तो 3 रखने पर यहाँ पर जैसे 3 रखेंगे तो कितना होता है, 8 त्रिक 24 और 8 चौकू 32, पूरा कट जाएगा। अगर 7 रखेंगे तब भी हमारा कट जाएगा, कितना आएगा, 72 आ जाएगा। तो 7 से भी कटने पर आ रहा है। क्या 9 रखेंगे तो आएगा, 8 रखेंगे तो आएगा 82 नहीं आएगा। तो यहाँ पर 3 नंबर आए, 2 नंबर ऐसे हैं 3 और 7, 2 नंबर ऐसे आ गए जो 8 से कट रहे हैं। अगर मैं 3 रखता हूँ 8 चौकू 32 कट जाएगा, 7 रखता हूँ तो 72 कट जाएगा। कभी कभी न्यूनतम संख्या पूछता है, कभी कभी अधिकतम संख्या पूछता है, ये भी ध्यान रखना। अधिकतम संख्या पूछेगा तो 7 हम लोग लिख देंगे, न्यूनतम पूछेगा तो 3 लिख देंगे। लेकिन इसमें ये भी चेक करेंगे कि 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर हम लोग 3 लेते हैं तो डाटा हमारा बनता है 5535032। क्या यहाँ 5 से 9 से विभाजित है पूरी तरीके से, तो इनके अंकों का योग भी 9 होना चाहिए। देखिए देखते हैं, 5 5 10
10 5 15, 15 3 18, यह तो पूरी तरीके से कट गया। यहाँ आ गया 3 2 5, इसका मतलब 3 रखने पर कभी भी यह संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो आइए 7 रखने पर चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ 7 होता तो 7 2 9, हाँ ये पूरी तरीके से कट जाता, अर्थात स्टार के स्थान पर क्या आएगा, स्टार के स्थान पर 7 आएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत लोग ऐसे हैं जो 9 रख के ही चेक कर लेंगे कि 9 रखने पर कितना आएगा, तो डायरेक्ट वो 9 रखते हैं तो उत्तर जल्दी प्राप्त हो जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आपने 8 रख के चेक कर लिया तो यहाँ पर आप फंस जाएंगे, तो पुनः आप 9 लगा के इसको चेक कर लेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग आज के लिए इतना रखते हैं, इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, ऐसे ही प्रश्न होंगे, जितने ज़्यादा प्रश्न मिल सके आप प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट कल करते हैं। जय माता दी।